बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे पुष्कर सिंह धामी का नाम इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी जानकारी मिली जहां पर विधायक दल की बैठक में अगले सीएम पर हालांकि चर्चा होनी बाकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल इस नाम का ऐलान करेंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी हाईकमान अगले सीएम के नाम पर मोहर लगाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है पुष्कर सिंह धामी का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चा में सबसे आगे इस वक्त चल रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की रेस में। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बीजेपी के खाते में आया तो जरूर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी चुनाव नहीं जीत पाए। अब बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उत्तराखंड में एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। इस रेस में हालांकि कई चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाग दौड़ शुरू हो गई है। नए मुख्यमंत्री के नाम पर ज्यादातर विधायक सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ दिख रहे हैं। सियासी हलकों में ये चर्चा भी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी आलाकमान पुष्कर सिंह धामी को फिर सत्ता की कमान सौंप सकता है। वहीं सीएम पद पर पुष्कर धामी के अतिरिक्त श्रीनगर सीट से नवनिर्वाचित विधायक धन सिंह रावत, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज, हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक के नाम की भी चर्चा है। कुछ बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि यदि केंद्रीय नेतृत्व गैर विधायकों में दाव लगाता है तो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक में से किसी एक को मौका मिल सकता है। देवभूमि में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी का कोई नेता खुलकर तो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अरमान तकरीबन हर नेता के जोर मार रहे हैं। वहीं एक संभावना इस बात की भी है कि मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी सीएम के चुनाव में किसी भी चेहरे पर दाव लगाकर फिर सबको चौंका सकती है। उत्तराखंड की कमान कौन संभालेगा, इस पर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान को ही लेना है। इसके लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये दोनों विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसी संभावना है कि सोमवार के बाद किसी भी दिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल देहरादून पहुंच सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस भी विधायक को नेता दल का चयन किया जाएगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो है सबको जानता है और मुझसे बड़े सीनियर लोग हैं हमारे पार्टी में जो चुनाव जीत के आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल अजय भट्ट ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि रेस में नाम लोग चलाते हैं, पार्टी में सभी कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी मिलती है वो निभाता हूं, लेकिन पार्टी में पहले विधायक दल की बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा। मैंने कहा ना, नाम तो चलते रहते हैं, कोई चला देते हैं, कोई चल जाते हैं, कहीं प्रेस चला देती है, कहीं जनता की तरफ से आ जाते हैं। नाम से कोई मतलब नहीं है, आते रहते हैं। लेकिन विधानमंडल दल में माननीय विधायकगण जिस नाम को चुनेंगे वही अधिकृत होंगे, वही नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाएगा ऊपर, और उसके बाद वो विधायकों के बीच में ही घोषित किया जाता है। संगठन महामंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई सर, क्या कुछ बात? शिष्टाचार में की है। इतना बड़ा इलेक्शन रहा है, 1.5-2 महीने से हम उत्तराखंड में रहे हैं। हमने पूछा कि जो भी हमारे वरिष्ठतम लोग यहाँ पर हैं, हम उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं उनका, कि इतना बड़ा अभियान वहाँ पर सफल रहा उनके नेतृत्व में। संगठन मंत्री तो संगठन की रीढ़ होते हैं, आप सब जानते हैं। इसलिए मैंने उनसे की है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लिया है, अन्य जो वरिष्ठतम हमारे केंद्रीय लीडर होंगे तो उनसे भी लेंगे। तो ये एक क्रम है, होता है हमारे वहाँ मिलने का। वहीं उत्तराखंड में नई सरकार के गठन में फिलहाल होला अष्टक की बाधा भी दिखाई दे रही है। राज्य में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी फिलहाल सरकार के गठन को टालने के मूड में है। खबर है कि होला अष्टक लगने के चलते बीजेपी होली के बाद ही सरकार के गठन पर विचार करेगी, यानी 18 मार्च होली के बाद ही नई सरकार का गठन होगा। इसके पीछे का बड़ा कारण ज्योतिष बताया जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार होली के 8 दिन पहले से होला अष्टक लग जाता है, जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। देखिए, मैथोलॉजी को तो माना ही जाता है, कुछ चीजें जो इस्टेब्लिश हैं उन पर
कहीं ना कहीं विश्वास जाता है। तो हुलास तक की बात चल रही है कि इस समय 18 होली के बाद ही मैं समझता हूँ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, सरकार जीत गई, सरदार हार गए, नया सरदार कौन? क्या धामी जी रिपीट हो रहे हैं या विधायकों में से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है? और इस पर आखिर जो आप लोगों की एक प्रक्रिया है, संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री दल की बैठक, ये प्रक्रिया सर कब तक होगी और इसमें अब कितना वक्त है? देखिए, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व को कुछ निर्णय लेने होते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी और पीयूष गोयल जी को यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त भी कर दिया गया और अब जब वो आएंगे उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय होगा। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी भारतीय जनता पार्टी को अब अपने नए सरदार का इंतजार है। सूत्रों की माने तो चर्चाओं में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी लिया जा रहा है, जबकि विधायकों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल का नाम प्रमुखता से चर्चाओं में है। इसी प्रकार से सांसदों में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और अजय भट्ट का नाम भी सुर्खियों में है। बहरहाल अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड व संसदीय दल की बैठक से होगा, लेकिन प्रचंड बहुमत से सत्ता में मिथक तोड़ते हुए वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया इतिहास जरूर रच दिया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। तो आपको बता दें कि कई सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किसके नाम पर फाइनल मोहर लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का नाम भी मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे चल रहा है और इसके अलावा कई सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त रेस में हैं। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में दिल दहला देने वाली घटना इस वक्त सामने आई। दरअसल सीतापुर चौकी क्षेत्र के राघवपुरी मोहल्ले में 8 साल के एक मासूम की पड़ोसी ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव के 3 टुकड़े करके डिब्बे में बंद करके घर में ही छिपा दिया। लेकिन जब शव से बदबू आने लगी तब जाकर लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि बच्चा 4 दिन पहले से लापता था, जिसकी जानकारी परिजनों ने पुलिस को भी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही एसपी धवल जायसवाल, कोतवाल राजीव कुमार और सीतापुर चौकी प्रभारी प्रवीण फोर्स के साथ वहां पहुंचे। पुलिस टीम शव को ले जाने लगी तो परिजन और ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। को एक बालक के लापता होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने तत्काल 8 तारीख को ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बालक की तलाश के लिए टीमों का गठन किया था और लगातार उसकी तलाश जारी थी। आज उस बालक का शव उसके ही एक पट्टीदारी के चाचा लगते हैं, उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की विधिक कार्रवाई के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा 3 संदिग्ध आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वहीं झांसी में दिन दहाड़े लाखों की चोरी का मामला एक सामने आया, जहां पर एक मेडिकल स्टोर से चोर लाखों रुपए लेकर के फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं बुलंदशहर में न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल व्यापारी की हत्या मामले में डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। सियारा कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। कल व्यापारी से लूट के बाद हत्या की गई थी और न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद में इस पूरे मामले में कार्रवाई अब की गई है डीआईजी की तरफ से। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को शुरुआत से ही प्रमुखता के साथ दिखाया था। दरअसल कल व्यापारी से लूट के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उसको गोली मारी गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद में न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था और अब इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस पूरे मामले में डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है और सियारा कोतवाली प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। वहीं बरेली एमसीआई प्लाजा के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आग की सूचना के बाद काफी देरी से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। सिविल लाइंस इलाके में यह आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस भीषण आग पर काबू पाया। आसपास के कपड़ों की दुकानें भी वहां पर बाल बाल बच गई।
तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये भीषण आग लगी और फायर ब्रिगेड की टीम को हालांकि तुरंत ही जानकारी इसकी दी गई, लेकिन काफ़ी देरी से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची और तब जाकर इस भीषण आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि आसपास में जो कपड़े की दुकान है वो सुरक्षित रही, आग वहां तक नहीं पहुंची। बरेली के सिविल लाइन से इलाके में ये भीषण आग लगी थी और आग की सूचना के बाद काफ़ी देरी से फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, जिससे काफ़ी नुकसान भी वहां पर हुआ। MCI प्लाजा के ट्रांसफार्मर में ये आग लगी थी। रोड पर लगी रोड ऐसी हो रही तो ही खिलाऊं दूध छठी को याद दिलाऊं, ऐसी हो रही तो ही खिलाऊं दूध छठी को याद दिलाऊं। सुन ले सावरे हो रही खेले तो अयो मोरे गाँव रे, हो रही खेले तो अयो मोरे गाँव रे। तो कान्हा की नगरी में इन दिनों रंगोत्सव की धूम काफी देखने को मिली और खासकर बरसाने की होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वहां पर मनाई जा रही है और इस मौके पर लोगों ने जमकर लठमार होली भी खेली। तो होली के इस उत्सव में देश भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया, जमकर लाठियां बरसी। आइए देखते हैं बरसाने की इस खास और निराली होली को। ऐसी हो रही तो ही खिलाऊं दूध छठी को याद दिलाऊं, ऐसी हो रही तो ही खिलाऊं दूध छठी को याद दिलाऊं। सुन ले सावरे हो रही खेले तो अयो मोरे गाँव रे, हो रही खेले तो अयो मोरे गाँव रे। अगर हम बात करें तो यहीं पर कैसा लग रहा है आपको? आप होली खेलने राधे राधे। गिरीश कुमार आप हापुड़ से आए हुए हैं। गिरीश कुमार आप हापुड़ से आए हुए हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया कर गोयापाया केंद्र पर पहुंचे। आपके साथी राम अवतार जी बहुत अच्छा आनंद आ रहा है और बहुत आनंद बरस रहा है। सब ब्रजवासियों के साथ बहुत आनंद आ रहा है और लठमार होली की शुभकामनाएं सबको।